मैंने अपने 4 बहनों को क्या क्या गिफ्ट दिए। मैंने अपने 4 बहनों को 4 वचन दिए हैं, और वो 4 वचन, पहला वचन मैंने अपनी एक बहन से मैंने कहा कि मैं सुशिक्षित करूँगा बेटियों को जीवन भर, चाहे मुझे 1 ट्यूशन पढ़ाना पड़े, 2 ट्यूशन पढ़ाना पड़े, 3 पढ़ाना पड़े या 4, जीवन भर मैं लड़कियों को ये सोच कर ट्यूशन पढ़ाऊँगा कि यही मेरी बहन को मेरी तरफ से गिफ्ट है। कल रक्षाबंधन था और इस मौके पर मैंने, इस दुनिया में मेरी 40 करोड़ 400 करोड़ बहनें हैं, उन सभी बहनों के लिए मैंने इन 4 बहनों को जिनसे मैंने कल राखी बंधवाया, उन्हें मैंने ये 4 वचन दिए हैं। पहला वचन, जैसा मैंने आपसे कहा कि जीवन भर कुछ भी बने रहें, जब कभी मुझे कोई ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिलेगा तो मैं बेटियों को ये सोच के पढ़ाऊँगा कि ये भी मेरी बहन ही तो है। पैसे कहने को तो मैं पैसे ले लूँगा थोड़ा सा, जितना सबसे कम फी वाला ट्यूशन मास्टर आज भी मैं ही हूँ, 500 रुपये महीना वाला। लेकिन अब मैं ये सोच कर उन्हें पढ़ाता हूँ आज से कि ये ही मेरी बहन है, और मेरी पहली बहन को यही गिफ्ट, यही उपहार है, वचन है कि मैं लड़कियों को जब भी ट्यूशन पढ़ाऊँगा ये सोचकर ये भी तो मेरी बहन ही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कल 4 बहनों से राखी बंधवाया, इसलिए मेरे 4 वचन हैं इन 4 बहनों के लिए। पहला वचन आपने सुना कि एजुकेशन, उन्हें शिक्षा देता रहूँगा। दूसरा वचन दूसरी बहन से, वैसे 4 बहन कौन है आप सभी जानते हैं। पहली बहन मेरे बाद वाली जो बहन है, मावरी बहन। दूसरी बहन बेबी बहन, सेकंड वाली। तीसरी बहन घर के पड़ोस में। चौथी बहन थोड़ी और दूरी पर। यानी कल मुझे 4 बहनों से राखी बंधवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और भी 4-5 बहनें ऐसी हैं जिन्हें मैं समय नहीं दे सका, क्योंकि इन 4 को एक जगह जुटाने में ही मेरे 12 बज गए थे। और भी पाथर्डी में कुछ बहनें हैं जिनके पास मैं नहीं जा पाया। पूरे भारत में बहुत सारी बहनें हैं जिनको मैं मैसेज नहीं कर पाया। आज मैं अपनी एक दीदी को, आज मैंने लिखा फ़ोन पर, माफ़ी चाहते हैं, हम कल आपको प्रणाम भी नहीं कर पाए। तो मेरे रिश्तेदार में जो बड़ी बहनें हैं उनको मैं कल प्रणाम नहीं कर पाया। कल मैं सचमुच बिजी था, और इन 4 बहनों को जिनसे मैंने राखी बंधवाए, इनके 4 वचन। तो जब मैंने पहला वचन मैंने दिया, किसी भी लड़की को जीवन भर जब ट्यूशन पढ़ाऊँगा, जीवन में जब कहीं भी, यहाँ तक कि जब 80 साल का बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी, अगर मैंने ट्यूशन पढ़ाया तो ये सोच के पढ़ाऊँगा कि ये भी तो मेरी बहन ही है। दूसरा वचन दूसरी बहन को, उनके लिए है मनी। जीवन में जब कभी किसी बहन यानी किसी बेटी की शादी होगी, और अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो चाहे 11 रुपया दें या 101 दें या 1001 दें या 10,001 दें या उससे ज़्यादा दें, हमेशा गरीब बहनों की शादी के लिए कुछ न कुछ पैसा जरूर दान करेंगे। और दान करना वर्ड बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरी सिर्फ 4 बहनें नहीं हैं, 40 करोड़ बहनें हैं, 400 करोड़ बहनें हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पराया कौन है? किसी की भी बेटी एक तरह से मेरी बहन ही तो है। आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका में अपना भाषण दिया था, प्रवचन दिया था, तो उन्होंने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा उन्होंने अंकल एंड आंटी नहीं कहा था, डॉटर्स एंड सन नहीं कहा था, बस 2 ही कैटेगरी में उन्हें बांट दिया, भाइयों और बहनों। सामने जो भी माता समान है, बेटी समान है, सबको उन्होंने एक ही वर्ड में बहनों कह करके संबोधित किया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरी सिर्फ 4 बहनें नहीं हैं, 40 करोड़ है भारत में, और 400 करोड़ है पूरी दुनिया में। तो जैसा मैंने पहला वचन मैंने दिया कि जीवन भर ट्यूशन पढ़ाएंगे किसी न किसी बेटी को अपनी बहन समझ करके, पैसा थोड़ा बहुत लेंगे, इसमें कोई बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन भाव वही होगा कि ये मेरे तरफ से मेरी बहन को उपहार है। दूसरी बात मैंने कही, गरीब बहनों की शादी में पैसा ज़रूर देंगे। अगर वो समर्थ है तो मैं किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मान लीजिए किसी बहन की शादी हो रही है, वो समर्थ है, तो फिर वहाँ हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रा भी हिंट्स मुझे लगा कि यहाँ बहन को सहायता की ज़रूरत है, जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। और कई बार तो लोग कहते हैं मुझसे कि भाई मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा देखना। जो मेरी क्षमता होगी, जितनी होगी, उस हिसाब से बहनों की शादी में खर्च करूँगा। ये मेरा दूसरी बहन को दूसरा वचन है। तीसरी बात जो है वो थी नॉलेज। नॉलेज इसलिए कहूँगा कि बहन और बेटी जब घर से बाहर निकलती है, तो रियल लाइफ में हम लोगों ने देखा है कि ये बहन और बेटी
किसी लड़के के साथ घूमती है तो कई बार देखा गया कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसकी पिटाई कर देता है। ऐसा मेरा बेटा एक बार तो पार्क में देखा ही था उसने कि कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को पीट दिया, पर उस समय मेरा बेटा कुछ एक्शन नहीं ले पाया कि उसको लगा कि इन दोनों का पर्सनल मैटर है, क्योंकि ये लड़की यहाँ आई कैसे, उसके साथ आई होगी। खतरा ये था कि वो लड़की उस लड़का का साथ देने लगे तो, क्योंकि जब पब्लिक लड़का वो पीटने लगेगा तो कई बार जो गर्लफ्रेंड है वो बॉयफ्रेंड का साथ दे देती है, तो फिर बाहर वाला ही मुसीबत में पड़ जाता है। चलिए इसका एक घटना आपको बताता हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। एक बार एक लड़के ने एक लड़की का अपमान किया था, मैं लड़ पड़ा लड़के से। फिर वहाँ कुछ जब गार्जियंस आ गए तो लड़के ने कहा नहीं, इसने तो कुछ कहा ही नहीं हमको। उस दिन मुझे लगा कि मैं फंस गया एक तरह से। उस लड़की को लड़के ने मारा था, पर जब मैंने लड़की की तरफ से वकालत किया, भीड़ गया उस लड़का से, तभी कुछ लोग और आ गए और तो उस लड़के ने कहा नहीं नहीं इसने कुछ नहीं किया, वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने में लग गई। फिर हम साइड हो गए थे। वो दिन मैं जीवन भर नहीं भूला। मुझे लगा ना कई बार कि लड़के लड़की के लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए, या पति पत्नी के मामले में तो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, प्रेमी प्रेमिका के मामले में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, चाहे मारपीट हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर कोई बहन सहायता के लिए पुकार रही है, हेल्प के लिए बुला रही है, उसे कोई पीट रहा है, वो कह रही है बचाओ बचाओ, फिर तो वहाँ रुकना नहीं है, वहाँ चूड़ी पहन के रहना नहीं है। आज वैसे ही मैं दिन में कोई वीडियो देख रहा था जिसमें एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को सुनसान जगह पर ले जाता है और अचानक उसको पीटने लग जाता है और मारते मारते उसको बेहोश कर दिया। बाद में पता नहीं और क्या किया होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि वो वीडियो झूठा है, इतना बड़ा अभिनेता मैं उन लोगों को नहीं मानता हूँ, ये कहीं ना कहीं की सच्ची घटना है। तो मुझे यही लग रहा कि कहीं भी कोई लड़की, अगर उसको कोई लड़का पीट रहा है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही है बचाओ, तो फिर मैं वहाँ पर हाथ में हाथ बांध कर नहीं रहने वाला हूँ। जितनी ताकत है, जितनी समझ है, उससे मैं उसकी सहायता करूँगा। आगे ऊपर वाला मालिक है। जब कोई दुष्ट इंसान इतना बहादुर हो सकता है कि पीट सकता है, तो एक भला आदमी इतना बहादुर क्यों नहीं सकता है कि उसको बचा सके। जरूरी नहीं कि दुष्ट हमेशा ताकतवर हो, रावण कितना भी ताकतवर होगा भगवान राम से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। तो कोई भी दुष्ट आदमी कितना भी ताकतवर होगा, किसी भले आदमी में भी उतनी ताकत हो सकती है उसकी बुराई रोकने की। तो ये मेरा तीसरा वचन है, कभी कोई लड़की अगर सहायता के लिए पुकार रही हो, उसी कोई पिटाई करो, चाहे उसका पति पीटे, चाहे उसका बाप पीटे, उसका भाई पीटे, उसका बॉयफ्रेंड पीटे। अगर उसने सहायता के लिए बुलाया तो हम तो इंटरफेयर करने वाले हैं। बाद में कानून बीच में आएगा तो मैं अपनी बात समझाऊंगा कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहनों को रक्षा की ज़रूरत आज भी है। मैंने हमेशा कहा कि सृष्टि के नियम के अनुसार ही लड़कियों का शरीर कोमल होता है। कई बार वो मारपीट में हो सकता है, लड़कों से नहीं सकती होगी। खैर, और चौथी बात जो मैंने कही वो थी नॉलेज की, जो मैं YouTube के माध्यम से पिछले 4 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। जीवन में जो भी मेरा अनुभव है उन सब को मैं आप लोगों के सामने शेयर करता रहा हूँ। सभी बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में इतनी अच्छी अच्छी माताएं देखी हैं जिन्हें देवी कहा जा सकता है। मैंने अपने जीवन में इतनी अच्छी अच्छी पत्नियां देखी है जिन्हें देवी कहा जा सकता है, और मैंने ऐसी ऐसी बेटियां भी देखी है जिन बेटियों को देवी कहा जा सकता है, और ऑफ कोर्स मैंने ऐसी ऐसी बहनें भी देखी है जिन्हें देवी कहा जा सकता है। तो ये बात मैंने अपने हर वीडियो में, जो मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको मैंने सामने रखा। कोई भी लड़की, खास करके प्यार मोहब्बत की दुनिया में जब कदम रखती है, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि उसका मानवीय अधिकार नहीं है, वो इंसान है तो उसका अधिकार है। जब ईश्वर ने उसको स्त्री का शरीर दिया है, जब ईश्वर ने उसका 14, 16, 18 तक में उसके शरीर में हार्मोन्स दिए हैं, अगर उसके अंदर में प्रेम वासना या काम वासना जगती है तो बहनें भी इंसान हैं। लेकिन प्रेम और विषय वासना पर नियंत्रण की बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ा नियंत्रण तो दुनिया में होता है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। मैं ऐसे बहुत लड़कियों को जानता हूँ जिनका सेल्फ कंट्रोल 100% मजबूत है, बहुत बढ़िया। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले वो अपने आप को रोक लेगी। ऐसी बहुत सारी बहनों को मैं जानता हूँ जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, गलत कदम उठाने से पहले वो अपने आप को रोक लेगी। कुछ लड़कियाँ हैं जिनमें सेल्फ कंट्रोल कमज़ोर है, तो उनके पिता और भाई को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर किसी बहन के भले के लिए उसका भाई या माता पिता कंट्रोल करते हैं तो मेरे हिसाब से भले के लिए कोई भी उठाया कदम अच्छा है। और जहाँ तक मैंने अपनी तरफ से अपने हर वीडियो में बहनों को सलाह दी है, राय दिया है,
मैंने यही कहा है, हर लड़की इंसान है, जिसे मैं बहन कह रहा हूँ वो भी इंसान है, उसे भी प्रेम करने का अधिकार है, उसे भी प्रेम पाने का अधिकार है, उसे भी विषय वासना में उतरने का अधिकार है। लेकिन जो सामाजिक नियम है, जिसे हम लोग संस्कार कहते हैं, नैतिकता कहते हैं, परिवार की मर्यादा कहते हैं, उससे विद्रोह करके सुखी रहना बड़ी मुश्किल हो जाता है। अगर कोई लड़का, मैं अपनी बात कर लूँ, अगर मैं परिवार के मर्यादा को तोड़कर, समाज के संस्कार को, नीति नियम को तोड़कर अपने सुख को लेकर चलूँ तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो कई बार मैं तो यही कहूँगा, और मैंने अपने गुरु से सीखा है, ओशो से सीखा है, कि समाज से, परिवार से संघर्ष करके अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बहनों को अपने परिवार, समाज और देश सभी को जहाँ तक हो सके साथ लेकर चलना चाहिए। इस तरह से मैंने अपनी 4 बहनों को 4 वचन दिए। मेरा पहला वचन एजुकेशन, सभी लड़कियों को। मेरा दूसरा वचन, किसी गरीब बेटी के विवाह में पैसे जरूर दूंगा। मेरा तीसरा वचन, किसी भी बहन के पुकारने पर उसकी रक्षा ज़रूर करूंगा। और चौथा वचन, जो मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और मैं हमेशा अपने बहनों को बांटता रहूँगा। तो रक्षाबंधन के अवसर पर, जो कि अब एक दिन पहले बीत चुका है, एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। मेरे लिए रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद।